सर्द रातें, सर्दियों की जो रातें होती हैं काफ़ी गहरी सर्दी होती है, घनी सर्दी। तो सर्दी चल रही है। हाँ, तो वही थोड़ा जो कड़ाके की जो सर्दी होती है, सही ऐसे करके तो उसमें रात सर्दियों की रात जो होती है ऐसी, उस पर बहुत कुछ लिखा गया है। भूमिका दे दीजिए। पूस की रात तो फिर जी वही है, देखिए जी, प्रेमचंद जी ने भी लिखा है। तो मेरी शीर्षक है सर्द रातें। क्या क्या होता है इसमें, बस एक प्रतीक है, इसे समझना है। तो प्रतीक बड़े सुंदर आप होते सुनेंगे हैं। तो उसको आपको लगेगा कि ऐसा होता तो है। सर्द रातें, स्याह ठंडी अबूझ आवाज़ों का सन्नाटा, स्याह ठंडी अबूझ आवाज़ों का सन्नाटा, दूर तक जलती बुझती रोशनियाँ, हौले हौले टपकता आसमान। दूर तक जलती बुझती रोशनियाँ, हौले हौले टपकता आसमान। अबूझ आवाज़ों का सन्नाटा मतलब कोहरा है, कुहासा है, लेकिन कुछ आवाज़ें आ रही हैं, दिख कुछ खास नहीं रहा, बस रोशनियाँ दिख रही हैं। धुंध के बीच नज़र टकरा कर वापस लौट आती है। जैसे गाड़ी चलाते हैं हम कोहरे में, तो एकदम से लाइट जब पड़ती है तो पूरा कोहरा कोहरा दिखता है। तो धुंध के बीच नज़र टकरा कर वापस लौट आती है, आवाज़ें मध्यम ही सही दूर तक जाती हैं। सर्दियों की आवाज़ें दूर तक जाती हैं। रेल का भोंकू, प्लेटफॉर्म पर होती उद्घोषणा, एक सोते ठिठुरते कुत्ते की धीमी करार। जब आप ठंडी में सो रहे होते हैं तो कहीं सुनाई पड़ता है। एक सोते ठिठुरते कुत्ते की धीमी करार, सरपट भागते चोर की पदचार। कोई तड़तड़ भागता है, कई बार आपकी नींद खुल जाती है उसमें। या कभी कभी घर लौटते राहगीरों का बदकहाव, जो लेट रात को ट्रेन से लौट रहे हैं। या कभी कभी घर लौटते राहगीरों का बदकहाव, कहीं किसी फांसी की ठुन ठुन, किसी विवाह समारोह का सिमटता तामझाम, कुछ बेवड़ों का नाले के पास से उठता अनर्गल संवाद। पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियां, घूमते घामते चौकीदार के डंडे की खटपट, जो इन सब के बीच सोए हुए कानों पर एक निश्चिंतता छोड़ जाती है, कोई जाग रहा है। हम सुनते हैं रात को ऐसे, तो एक खट्टा हो जाता है, चलो हाँ कोई जाग रहा है। ये रात, ये अंतिम पैरा है। ये रातें जहाँ निकटता एक अनुभूति, निकटता एक अनुभूति, सुनाई कितना कुछ देता है, दिखाई कुछ नहीं। दूसरी कविता है छाया। जाने के पश्चात एक छाया रह जाती है, जीवन से या कहीं से भी जाने के पश्चात, चाहे वो कोई जगह, यहाँ से भी जाने के पश्चात, जाने के पश्चात एक छाया रह जाती है, रूप आकार की, प्रतिध्वनियों की, स्पर्श की, एक अस्तित्व की जिसे जीवन ने गढ़ा। जाने के पश्चात एक छाया रह जाती है, रूप आकार की, प्रतिध्वनियों की, स्पर्श की, एक अस्तित्व की जिसे जीवन ने गढ़ा। वर्ण किया, प्रेम किया, धिक्कारा भी। छाया, ये दूसरा पैराग्राफ है। छाया अनुपस्थित में उपस्थिति, न रहने पर होने। छाया अनुपस्थित में उपस्थिति, जो पतंग की तरह उड़ती है आसमानों में, जो पतंग की तरह उड़ती है आसमानों में, जमी से धूल सी उठती फिरती, घर आंगन में गए हुए की महक सी गिरती, गए हुए की महक सी गिरती। छाया अनुपस्थित में उपस्थित की, जो पतंग की तरह उड़ती है आसमानों में, जमी से धूल सी उठती फिरती, घर आंगन में गए हुए की महक सी गिरती। छाया उस परिचय की, आखिरी तरह, छाया उस परिचय की जिसके नाम की तख्ती अभी भी दरवाजे पर लगी है। छाया है उदासी, और इसमें भी समझने वाली बात है। तारों से भरी रात, आसमान से चू रही नम रोशनी। तारों से भरी रात,
आसमान से चू रही नम रोशनी, घास घास पर शबनम झिलमिलाती। ओस। तारों से भरी रात, आसमान से चू रही नम रोशनी, घास पर शबनम झिलमिलाती। सूने पहर फलक सिसकता है, सूने पहर फलक सिसकता है, फलक आसमान, सूने पहर फलक सिसकता है। आखिरी पंक्ति है, उदासियों के भी कितने लिबास हो। मतलब इसमें कविता आखिरी पंक्ति में है बस, हाँ, कविता बाकी आखिरी तो पंक्ति ऐसे ही में है। है। नहीं, वो ऊपर जो भूमिका है, कविता आखिरी पंक्ति में है। एक कविता है विडम्बना। ये काफ़ी सीधी सादी कविता है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आप सुनेंगे तो अच्छा लगता है। विडम्बना। जिन्होंने जीते जी अपने द्वार से किसी को भूखा न लौटाया, अंतिम समय में उन्होंने फाके किए। फाके मतलब भूखे। जिन्होंने जीते जी अपने द्वार से किसी को भूखा न लौटाया, अंतिम समय में उन्होंने फाके किए। बीघों में बनी हवेली की एक अंधेरी कोठरी में उनके जीवन का अंतिम निश्वास छूटा। बीघों बड़ी जो हवेली उन्होंने बनाई थी, उसकी एक कोठरी में, अंधेरी कोठरी में उनके जीवन का अंतिम निश्वास छूटा। जिन्होंने बाल्टियों दूध घर में ही नहीं गांव जवार में बांटा, वो जाते जाते दूध की महक को तरस गए। ये मतलब विडम्बना है, ये सारी चीज़ें होती हैं आजकल। सुना था, दूसरा पैरा है, सुना था उनकी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। उनकी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा, भारी आयोजन हुआ, हजारों ने भरपेट खाया। उन्होंने फाके किए थे, लेकिन हजारों ने भरपेट खाया। परिजनों ने सेवा शुश्रूषा के शब्दाडंबर रचे। परिजन के उन्होंने सेवा शुश्रूषा के शब्दाडंबर रचे। मर्ज उपचार की गंभीरता को समझाया लोगों से, मर्ज उपचार की गंभीरता को समझाया। होनी अनहोनी के मरसिए सुनाए। मरसिए वही दुख, दुख की कविता या गाना। होनी अनहोनी के मरसिए सुनाए, सब उनके ही आशीर्वाद की महिमा बताई। देखिए कितना झूठ, कितना धोखा। सब उनके ही आशीर्वाद की महिमा बताई, उनके मार्ग पर चलने की कस्में खाई, उनके मार्ग पर चलने की कस्में खाई, और एक भरपूर दूध देती गाय दान दी गई। धूप के समंदर, गेहूं के खेतों में पकी स्वर्ण बालियां लहलहा रही। गेहूं के खेतों में पकी स्वर्ण बालियां लहलहा रही। कटाई के कुछ मास बाद धान के छौने रोपे गए। छौने मतलब बच्चे। दूर दूर तक उमड़ते खेतों में एक लकीर छांव की मयस्सर रही। दूर दूर तक उमड़ते खेतों में एक लकीर छांव की मयस्सर नहीं। कहीं दूरी पर खड़ा निर्बल शाखों वाला एक कृष्णकाय वृक्ष अपने होने की व्यथा में जल रहा है। फसल दर फसल दुख पिरोता चल रहा है। कहाँ गई वो अमराई, चितवन, कदम, पाकड़, गूलर, वो अमलतास, पलाश, मालती के झूमर, ये गाछ, इनसे बने बगीचे बाग। चहूं और भरे पूरे खेतों को देखकर एक वीराना सा उठता है भीतर। एक वीराना सा उठता है भीतर। भूख है या अजाब, अजाब कष्ट। चहूं और भरे पूरे खेतों को देखकर एक वीराना सा उठता है भीतर। भूख है या अजाब। कुछ समय पश्चात ये विशाल धरा एक खेत होगी। ये विशाल धरा एक खेत होगी। चिड़ियों के घोंसले होंगे न गिलहरियों के कोटर। चिड़ियों के घोंसले होंगे न गिलहरियों के कोटर। गिद्धों के बैठने के लिए सूखा ठूंठ भी नहीं। गिद्ध सूखे ठूंठ पे बैठे हैं तो सूखा ठूंठ भी नहीं होगा गिद्धों के बैठने के लिए। इवन जहाँ गिद्ध बैठते हैं वो ठूठा कर ही देते हैं। जी। आकाश में पानी उड़ेगा, धरती पर धूप। धूप के रेतीले समंदर होंगे दूर दूर। आकाश में पानी उड़ेगा, धरती पर धूप। धूप के रेतीले समंदर होंगे दूर दूर। मनुष्य की धरती में छांव एक अनवरत प्यास। शब्दों का चयन और तुम्हारा एक्सप्रेशन देना अच्छा है। बस एक और है छोटा। जल रेखा। लोगों ने कहा बड़ी जोर की बरसात हुई। लोगों ने कहा बड़ी जोर की बरसात हुई। यहाँ बूंद न गिरी, यहाँ बूंद न गिरी। सड़क पर गीले सूखे का इस तरह बंटवारा था जैसे रेख खींच दी हो किसी ने।
गिरती हुई बूंदें तनिक भी न छिटकी। फिर पैराग्राफ बदल, पानी बटकर बरसेगा, फुहारें घर का पता पूछेंगी, मेघ उड़ेलेंगे उतना ही जितनी बुझाई है तुमने प्यास जेठ के मारों की। पानी बटकर बरसेगा, फुहारें घर का पता पूछेंगी, मेघ उड़ेलेंगे उतना ही जितनी बुझाई है तुमने प्यास जेठ के मारों की। नीर जितना संजोया है पलकों की कोरों में, नीर जितना संजोया है पलकों की कोरों में, इस सूखे मरुथल से लोगों की हथेलियों में जन्मेगी अब जल रेखा।